चलिए खबरें विस्तार से देखेंगे। बात बड़ी खबर की करेंगे। निर्दलीय विधायक सरयू राय को बीजेपी की ओर से सिग्नल का इंतजार है। अगर उन्हें बीजेपी की ओर से पार्टी में शामिल होने का न्योता मिलता है तो वो बीजेपी में जा सकते हैं। फिलहाल सरयू राय ने नई पार्टी भारतीय जन मोर्चा बनाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सोच और नीतियां बीजेपी के करीब है, लिहाजा किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय को बीजेपी की ओर से सिग्नल का इंतजार है। अगर उन्हें बीजेपी की ओर से पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिलता है तो बीजेपी में वो जा सकते हैं। विचारधारा की बात है तो हम सभी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चल रही है उसके करीब है। ऐसी बातें हैं ना जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाबूलाल मरांडी जी थे, उन्होंने तो बीजेपी से अलग होकर बड़ी तनावपूर्ण माहौल में नया दल बनाया, चलाया, विधायक हुए, विधायक इधर उधर गए, सब हुए, बीजेपी में आ गए हैं। हम लोग तो बहुत शांत रूप से अपनी बातों को जनता में कहा जाए तो सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द सरयू राय बीजेपी में एक बार फिर से नजर आ सकते हैं। खुद आपने सरयू राय को सुना, रघुवर सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन चुनाव के वक्त कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी से किनारा किया, अपनी अलग एक पार्टी बनाई भारतीय जन मोर्चा नाम की। लेकिन अब खबर ये कि अगर सिग्नल मिलता है पार्टी की तरफ से, अगर हरी झंडी मिलती है तो वो बीजेपी में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। हम आपको बता दें, दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान काफी वक्त तक वो इंतजार करते रहे थे कि जमशेदपुर पूर्वी से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट उन्हें नहीं दिया गया था और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव जीते भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कोल माइनिंग की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज रांची में हैं। कोयला मंत्री राज्य में कोयला खनन में आ रही समस्याओं की समीक्षा करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। कोयला मंत्री कोल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मिलेंगे। साथ ही प्रोजेक्ट भवन में 2:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी बैठक करेंगे। स्टेट में कोल माइनिंग से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर के भी हैं और जो अभी नया जो कमर्शियल माइनिंग के लिए 40 ब्लॉक हुए हैं, जो भी समस्याएं हैं कोयला की माइनिंग से संबंधित, वो सब यहाँ पर उसके ऊपर चर्चा होगी और उनका समाधान निकाला जाएगा। बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है। संक्रमण का आंकड़ा अब 10,000 के करीब पहुंच गया है। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 226 नए मरीज मिले हैं और इस तरह कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 9,894 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 5,734 है और उससे ठीक होने वालों की संख्या 4,061 है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। बावजूद इसके संक्रमण को बढ़ते हुए देखने के बावजूद सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। घर की ज़रूरतें जिंदगी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक दिन में 686 नए मरीज सामने आए हैं। हम आपको बता दें 9,563 तक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं और रांची में कोरोना का वार लगातार जारी है। इसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। रांची में उपायुक्त ने कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इसके माध्यम से लोगों को गीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जाएगा। शहर में जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले हैं उन इलाकों में रथ के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो जागरूकता रथ रवाना किया गया है। रांची में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। रथ जो है वो चलाया जा रहा है ताकि जनता के बीच में ये जागरूकता अभियान चले, लोग थोड़ा सा सीखें और मास्क पहनकर घूमें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाएं
और एसेंशियल चीज़ों के लिए ही बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इधर पलामू में आज से कोरोना की जांच शुरू हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरोलॉजी और कोविड-19 लैब का उद्घाटन किया था। अत्याधुनिक मशीनों से लैस कोविड-19 के लैब में अब पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले के सैंपल की जांच होगी। लैब की क्षमता 1500 सैंपल जांच की है, जिससे पलामू वासियों को राहत मिलेगी। मुझे लगता है बहुत राहत की बात है। अभी पलामू प्रमंडल में एक भी कोविड-19 टेस्टिंग लैब नहीं थी और ये अत्याधुनिक लैब है जिसमें ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन, डबल PCR मशीन होने के कारण 12 घंटे के अंदर दिन में तकरीबन 1000 से 1500 सैंपल टेस्ट कर लिए जाएंगे। दिन में 1500 सैंपल मतलब बहुत सैंपल होते हैं, तो ये जितने भी पलामू के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उन सबको कवर करेगा। मेन बात है कि जो रांची में जो लोड है, सैंपल लोड है, वो काफ़ी घट जाएगा यहाँ पे लैब बनने से। और पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर बाजार में कोरोना फैलने से हड़कंप मच गया है। यहां एक ही परिवार से 8 लोगों समेत 13 लोगों को कोरोना होने के बाद बाजार समिति ने 10 दिनों के लिए बाजार को बंद रखने का ऐलान किया है। हालांकि जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। आपको बता दें कि जगन्नाथपुर बाजार में चाय बेचने वाली एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसके बाद इलाके में दहशत है। बढ़ते कोरोना महामारी को मद्देनजर देखते हुए जगन्नाथपुर के बाजार समिति और जगन्नाथपुर के दुकानदार स्वेच्छा से निर्णय लिए हैं कि हम लोग 10 दिन का शटडाउन लेंगे और सभी को सुरक्षित रखने के लिए स्वेच्छा से हम लोग अपनी दुकान को बंद रखेंगे। यही निर्णय लिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता है, लेकिन रांची की सड़कों पर हर दिन उमड़ रही भीड़ और बकरीद पर बकरे का बाजार एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर हर दिन उमड़ने वाली भीड़ कोरोना के कारवां को आगे बढ़ाने की ताकत दे रही है। ऐसे में अब बकरीद को लेकर भी राजधानी रांची में बकरे का बाजार सज चुका है। काफी संख्या में लोग कुर्बानी के बकरे को खरीदने के लिए बाजार तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का अचूक सरकारी नारा हवा हवाई होता नजर आ रहा है। इन सब के बीच इदारे शरिया ने भी बकरीद पर कुर्बानी और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा करने की सरकार से अनुमति मांगी है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकारी दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जाएगा। नमाज ईद उल अजहा वाजिब उसे की अदायगी होगी और जो कुर्बानी है वो कुर्बानी भी की जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुर्बानी की जगह में गरीबों को बांट दिया जाए, इसको बांट दिया जाए और मुहताजों को दे दिया जाए। गरीबों को बांटने से भला है, अच्छा है, लेकिन जो कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी करना है। सड़कों पर उमड़ी भीड़ पर सख्ती कैसे की जाए, लोगों को घरों में कैसे रोका जाए, इसको लेकर अध्यादेश पर चर्चा के अलावा जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि मंत्री आलमगीर आलम ने लोगों से ईद की तरह ही घरों में बकरीद भी शांति से मनाने की अपील की है। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख से जब ई बली यानी सांकेतिक बलि के अनुसार बकरीद मनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भावनाओं के खिलाफ जाकर किसी तरह की सख्ती से परहेज की बात कही। ईद उल फितर भी हम लोग नमाज अपना अपना घर में हम लोग पढ़े हैं। आज भी हम चाहेंगे कि लोग जो है नमाज अपना अपना घर में पढ़े और खुद अपने को सुरक्षित रखे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने गांव और अपने प्रदेश को भी सुरक्षित रखने के लिए ये हम लोग को करना चाहिए। उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, सबसे जरूरी ये बात है। चाहे किसी का पर्व हो, किसी धर्म संप्रदाय के हों, सब उनके जो धर्म गुरु हैं उनसे मिलकर हमारी होम मिनिस्ट्री जो भी इस पर निर्णय लेगी, हम जो उनके भावनाओं के अनुरूप ही अपने आप को तैयार करेंगे। संक्रमण लगातार फैल रहा है, बावजूद इसके लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, चाहे जरूरतें घर की जरूरतें हों या फिर कुर्बानी के बाजार को लेकर बकरे के खरीद की, लेकिन भीड़ तो भीड़ ही है जो सड़कों पर निकल रही है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
तो बकरीद पर भी कोरोना का असर साफ देखा जा रहा है। बकरीद के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन हालांकि पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक और नमाज अदायगी को लेकर दिशा निर्देशों के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है। जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में रहकर नमाज अदायगी का दिशा निर्देश जारी किया है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश भी दिया है। सभी संगठनों से हम लोगों ने बात की है और वो लोग भी सहमति व्यक्त किए हैं कि इस बार बकरीद का त्यौहार लोग घरों में रहकर ही मनाएंगे। जो भी कुर्बानी होती है और जो भी नमाज पढ़ी जाती है वो लोग घर ही में पढ़ेंगे। ईदगाहों में या मस्जिदों में नमाज को डिस्करेज किया गया है। इसके लिए संगठनों ने भी अपनी तरफ से विज्ञप्तियाँ निकाली हैं और मस्जिदों से भी ऐलान कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो जो भी धार्मिक नेता हैं उनकी तरफ से भी और हम प्रशासन की तरफ से भी यही है कि बकरीद जो है इस बार कोविड-19 का जो महामारी है उसके चलते लोग अपने अपने घरों में रहकर ही मनाएं, यही आग्रह है। तो कोरोना का कहर सब तरफ देखने को मिल रहा है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जो समाज के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। अब कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड रोकने के लिए महिलाओं ने पहल की है। कोरोना के कहर से समाज में हर तरफ भय का माहौल है। मरीजों की बढ़ती संख्या ने सरकार की नींद उड़ा दी। सरकार और प्रशासन के मना करने के बावजूद बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। लिहाजा सड़क पर बढ़ती भीड़ और फैलते संक्रमण को रोकने का जिम्मा महिलाओं ने उठा लिया और अपने पतियों पर लगाम भी लगाना शुरू कर दिया। अगर आप बाहर सिर्फ शॉप जा रहे हो तो ठीक है, अगर और अदर किसी से मिल रहे हो तो फिर आप घर में आओगे तो घर में एंट्री नहीं होगी, या फिर आपको मैं अलग कमरा दे दूंगी, आप वहाँ एडजस्ट कर लो, बट हम लोग के साथ आपका नहीं चलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद तो मतलब जैसे एक आदमी का काम है अगर मार्केट में, तो एक के बदले अगर वो 4 निकले तो उससे तो भीड़ बढ़ेगी और संक्रमण बढ़ना ही है, तो हम लोग को भीड़ से बचना है। अब घर में पत्नी से मिली चेतावनी से पुरुष भी कहां जीतने वाले हैं। ऐसे में एक दूसरे पर पाबंदी लगा सड़कों पर भीड़ रोकने में ये भी जुट गए हैं। अगर बाहर से अगर कुछ होके आ जाता है तो भाई वो तो साफ साफ बोली कि अगर ज्यादा आप घूम रहे हैं तो आपको घर में घुसने नहीं मिलेगा, आपके लिए बाहर डेरा डंडा लग जाएगा, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, सारा व्यवस्था बाहर दे देंगे ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं आपकी वजह से संक्रमित नहीं हो जाएं। अगर कभी मेरी निकलने की इच्छा हुई तो पत्नी हमें रोकती हैं, और अगर पत्नी को कभी निकलने की इच्छा हुई तो हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं। कोरोना के कहर को रोकने के लिए इलाज के साथ लोगों में जागरूकता की जरूरत है, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड से बचा जा सके और कोरोना को हराया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो जागरूक बनिए और कोरोना को फैलने से रोकिए। बहरहाल खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए कहां हो रही है निबंधन के नाम पर ठगी। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवघर से खबर, जहां गव्य विकास विभाग की योजनाओं के नाम पर ठगी की जा रही है। कई एनजीओ गाय दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं और गांव के भोले भाले ग्रामीण इस ठगी का शिकार बन रहे हैं। किसानों से योजना में निबंधन कराने के नाम पर 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोगों से ठगी की जा चुकी है। वहीं विभाग ने गाय वितरण की ऐसी किसी योजना से इनकार किया है और गुनहगारों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। गाय के लिए काटा गया। कौन काटा? यहीं पे काट रहा था, ये तो पहचानते नहीं थे जो काट रहा था। अंधेर का आदर का था। क्या बोला? क्या है बोला है कि एक महीने में गाय मिल जाए। हमारे विभाग द्वारा गव्य विकास के द्वारा किसी भी प्रकार की गाय वितरण की योजना स्वीकृत अभी नहीं हुई है, और ये अभी जो है ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया है कि कोई गैर सरकारी एजेंसी है जो कि गांव-गांव में जाकर के और किसानों से आवेदन पत्र एक गाय देने के नाम पर भरवा रही है और 300 से 500 रुपया है जो वो शुल्क वसूल रही है। उधर पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड का एक उप स्वास्थ्य केंद्र बिजली विभाग का उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। मधुबन गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में बिजली विभाग का सामान भरा पड़ा है। बिजली विभाग के मजदूर यहां न सिर्फ रहते हैं बल्कि यहीं पर खाना बनाते हैं। पूरे परिसर में ट्रांसफार्मर और तार रखे हुए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जाना मुश्किल है क्योंकि रास्ता कीचड़ से भरा है। कोरोना काल में स्वास्थ्य जांच के लिए मधुबन समेत आसपास के गाँव के लोगों को लिट्टीपाड़ा जाना पड़ता है।
लिट्टीपाड़ा का एक उप स्वास्थ्य केंद्र का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो है बिजली विभाग का कब्जा हो गया है। कोरोना काल में उप स्वास्थ्य केंद्र को खुलना चाहिए था, खुलने के बजाय यहाँ पर बिजली विभाग का सामान रखा हुआ है। एक छोटा सा तंबू भी लगा हुआ है जहाँ वो खाना पीना बनाते हैं। यह उप स्वास्थ्य केंद्र मधुबन का है और यह लिट्टीपाड़ा प्रखंड में पड़ता है। लाखों रुपया की लागत से इस भवन को तो बनाया गया, लेकिन इस भवन में ताला नहीं खुला था, और ताला खुला भी तो वो बिजली विभाग के लिए खुला, और बिजली विभाग के तमाम यहाँ पर सामान रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो वो उसके लेबर हैं वो आकर के रहते हैं, और यहाँ पर खाना पीना बनाने के साथ ही बिजली डिपार्टमेंट के लोग गांव में जाकर के काम करते हैं। जबकि इस स्वास्थ्य केंद्र को जो है सरकार ने इसलिए बनाया था कि मधुबन गांव और उसके आसपास के लोगों को काफ़ी फायदा मिले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। चीन को आर्थिक चोट देने के लिए जमशेदपुर की बहनें खुद से देसी राखी बना रही हैं। देसी राखी गोबर और देश की मिट्टी से तैयार की जा रही है। इन राखियों को कोरोना योद्धा, डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मियों को बांधा जाएगा, जिससे उन्हें गौरव की अनुभूति होगी। शुद्ध देसी राखी निर्माण का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष कुमार तिवारी। चीन की राखियों को इस बार जमशेदपुर शहर की बहनें मुंह तोड़ जवाब देगी, और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस बार आप देख सकते हैं कि जो जमशेदपुर शहर की जो बहनें हैं वो इस बार अनोखे अंदाज में राखी बना रही है, और चीन की राखियों का बहिष्कार करते हुए आप देख सकते हैं कि गोबर और मिट्टी समेत कई सामग्री से ये राखी बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से ये देसी राखी इसे कहा जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरह गोबर से यहाँ हज़ारों की संख्या में राखी बनाया जा रहा है, और एक ही नारा है इनका, चीन की झिलमिल राखी नहीं, स्वदेशी राखी ही बांधना है भाई की कलाई पर, और चीन का कुछ मत खरीदना, एक भाई गया है लड़ाई पर। तो हम सबसे अपील करेंगे सब कोई घर का बना हुआ ही यूज करें। जैसे हमारा मकसद है गौ माता को बचाना, तो मैं गौ में राखी बनाई हूँ, और इसमें क्या है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये कि गौ में राखी की वजह से भाई को प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब आजकल मोबाइल का रेडिएशन ये तो मस्ट है, तो उससे प्रोटेक्ट करेगी, और इनडायरेक्टली ये चीन को भी मात देगी। हम उनको एक तरह से प्रोटेक्शन का वचन देंगे। राखी के साथ साथ इस बार जो शहर की बहनें हैं वो कोरोना योद्धा, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी, उनके हाथों में भी देसी राखी इस बार उनके हाथों में सजेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो ये बहनें देसी राखी तैयार कर रही हैं, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। झारखंड की जिन बहनों ने दूसरे प्रदेश में रह रहे अपने भाइयों को राखियां भेजी हैं, वो नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में इस साल राखी का त्योहार मनाने के लिए बहनों को विकल्प के रूप में ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोरोना ने हमारी जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। पर्व त्योहार से लेकर सामाजिक जीवन को कोरोना ने काफी प्रभावित किया है। ऐसे में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक राखी पर्व पर भी इसका खासा असर पड़ा है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में भेजे गए राखियों के हजारों पैकेट डंप पड़े हैं। इन शहरों में कंटेनमेंट जोन की संख्या सर्वाधिक है, लिहाजा इन जगहों में रहने वाले लोगों का राखियां नहीं पहुंच पा रही है। वहीं कुछ लोग संक्रमण को देखते हुए डाक पार्सल लेने से इनकार कर दे रहे हैं, जिसके कारण चिट्ठियां वापस भी आ रही है। लॉकडाउन वाले इलाके में तो ऐसे कोई जाता नहीं है, और अगर जहां तक जाने का बात है तो लोगों को लगता है कि शायद पोस्टमैन ही कोरोना का छूट लेके आया हुआ है। तो ये अभी हम लोगों को झेलना पड़ता है। अगर ले लिया तो ठीक, नहीं लिया तो वापस करो। वहीं बिहार में लॉकडाउन के कारण भाई के रांची नहीं आने से निराश कल्याणी अब ऑनलाइन राखी विश करने की तैयारी कर रही है। पहले भैया आ जाते थे, अब नहीं आ पाएंगे कोई घर में, तो अकेले अकेले ही सब जहाँ है वहीं पे मनाएंगे, बस ऑनलाइन। बहरहाल परिस्थितियाँ जो भी हो, हमारे देश की हर वर्ग की नारी श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाती हैं और भाई के दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।